प्यारे छात्रों, मिस जोबिता का सबको प्यारा भरा नमस्कार। बहुत दिन के बाद आज हम ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ कहाँ कविराय हिंदी पीरियड है हमारा, और हिंदी पीरियड में यहाँ जो कहाँ कविराय है दूसरी इकाई दूसरी इकाई में, तो कहाँ कविराय, यहाँ जो कवि गिरिधर जी है ना, उनके अनुमान से उन्होंने क्या कहा है इस कविता में, इसका भावार्थ आज हम देखने जाने वाले हैं। इसका भावार्थ हम देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं पद्य संबंधी। परिचय जो दिया है वहाँ छोड़ देते हैं, परिचय छोड़ देते हैं। अभी हम पद्य संबंधी देखते हैं। कुंडली यानी कि कुंडली क्या होती है? यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहों के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। यानी कि यहाँ जो कविता दी गई है उसमें देख लीजिए बच्चों, टेक्स्ट बुक आपके सामने है ना। टेक्स्ट बुक सब बच्चे, सबके सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए। अर्थ भी मैं बताऊंगी शब्दों के, इस पीरियड में हमें कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी। अपने सामने टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ। तो बच्चों यहाँ देख लीजिए, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। यहाँ पहला शब्द कौन सा है? गुण। गुण यानी कि गुण, टैलेंट। और अंत में वो जो अपना पूरे कविता के छः लाइन्स है, उसका लास्ट वर्ड कौन सा है? गुण। गुण, गुण के। सेकेंड में देखा, एंड है देखा। थर्ड में झूठा, थर्ड पोइट्री के जो लाइन्स हैं, लास्ट वर्ड है झूठा। उसी प्रकार टर्न द पेज, बिना विचारे, बिना विचारे, बीती, पानी। इसी प्रकार बच्चों, यहाँ पहला और अंतिम जो चरण होता है, यानी कि शब्द जो होता है वहाँ एक जैसा होता है। जिन शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से खत्म भी होता है, यानी कि उसका समापन होता है। अभी हमने देख लिया। इसे क्या कहते हैं? कुंडली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुंडली। एक विशेषता होती है उस कुंडली की, यानी कि जिस शब्द से शुरू करेंगे उसी शब्द से हम उसको समाप्त करेंगे। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। यहाँ यानी कि कवि गिरिधर ने क्या किया है? इस माध्यम द्वारा हमें सामाजिक गुण, जो अच्छे गुण हैं, वह सारे गुण को अपनाने की बात कही है, अपनाने की बात की गई है। हम देखते हैं पहले चरण में कवि क्या कहना चाहते हैं। उनका वर्णन प्रभावशाली रहता है और उनकी ग्रंथावली 5 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ प्रसिद्ध हैं। मैं रीड करूंगी, आप अर्थ भी लिख लीजिए। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। गुण यानी कि गुण, गाहक यानी कि ग्राहक, सहस यानी कि सहस्त्र, हजारों, जल्दी, हाँ। लहे यानी कि पाए, कोई पाए, लहे न कोय यानी कि कोई। ग्राहक यानी कि यहाँ आदर करने वाला ऑल्सो, हाँ, आदर करने वाला। गुण के गाहक यानी कि रिस्पेक्ट। जैसे कागा यानी कि कौवा, सुनते। कोकिला, मालूम है आपको, कोकिला यानी कि कोयल, सबको। कोकिला सबे सुहावन,
जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, सबको सबे सबको, सुहावना अच्छा लगना, सुहावना अच्छा लगना। दो के एक रंग, दो यानी कि दोनों के, कौवा और कोयल दोनों के रंग काले होते हैं। काग सब भये अपावन, काग काग यानी कि कौवा, भये भये यानी कि हुए, अपावन अपावन यानी कि अपवित्र, कौवे को अपवित्र। जब कौवा कौ कौ करता है, ओके, कौवा क्या करता है, कौ कौ करता है तो अपवित्र समझा जाता है। मगर कोकिला जब कुहू कुहू करके गाती है, ओके, सुंदर तान में, तभी सबको प्यारी लगती है। कहाँ गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, सुनिए, सुनो, सुनो यानी कि सुनिए। बीन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अभी इस पंक्तियों में कवि ने बताया है कि यह जो गुणी व्यक्ति होती है, गुणी व्यक्ति सभी पसंद करते हैं। गुणी व्यक्ति को क्या करते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो गुणहीन है यानी कि जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, ओके, उन व्यक्ति की तरफ कोई नहीं देखता। उनको क्या करते हैं, कोई देखता नहीं है, उसको घृणा करते हैं। जैसे कौवा और कोकिला। देखो बच्चों, यहाँ कवि गिरिधर ने गुणी व्यक्ति के बारे में कहा है। गुणी व्यक्ति कैसी होती है, मान सम्मान इज्जत प्यार सब कुछ उसको मिल जाता है ना। उसी प्रकार सभी गुणी व्यक्ति को पसंद करते हैं, सब उसको पसंद करते हैं और उसको मान सम्मान इज्जत मिल जाती है। लेकिन गुणहीन व्यक्ति जो है उसकी कोई तारीफ करता है क्या? नहीं, कोई तारीफ नहीं करता। जिस प्रकार कौवा और कोकिला, ओके, एक जैसे दिखाई देते हैं, उनका रंग काला है, मगर स्वर या आवाज क्या है, उनका आवाज हम सभी सुनते हैं। कोकिला का आवाज हमें बहुत अच्छा लगता है, मधुर लगता है, ओके। सुनना, कोकिले का स्वर सुनना सभी को भाता है, अच्छा लगता है। दोनों के समान रंग हैं, ओके, मगर कौवे को अपवित्र माना जाता है। कौवा आएगा तो क्या करते हैं, उसको हम झिड़कार देते हैं, चल 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 निकल जा, ओके, निकाल देते हैं उसको। और कोकिला जब गाना क्या करती है, कुंजन करती है, ओके, गाना गाती है, तो उसका स्वर सब क्या करते हैं, अपना काम बाजू में रखकर सुनते हैं। उसी प्रकार हमें धन रूप रंग गर्व नहीं करना चाहिए। दो के रंग, दो के एक रंग, काग सब भये अपावन, कहाँ गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। ठाकुर यानी कि ईश्वर, ओके। तो क्या करना है, उसी प्रकार हमें कहा है, जैसे कि ईश्वर के रूप को हम जैसे मानते हैं, उसी प्रकार हमें भी धन रूप रंग गर्व, ओके, हमारी शिक्षा, किसी का भी क्या नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारी बातें यहाँ सारे स्थिर नहीं है, कभी भी निकल जाएगा, हाथ से धन निकल जाएगा। रूप भी कभी बुढ़ापे में क्या हो जाता है, जैसे कि वैसा नहीं रहता है। गर्व नहीं होना चाहिए, हमेशा विनम्र होना चाहिए। इसी प्रकार हमें कवि गिरिधर सीख दे रहे हैं। सिर्फ गुणों का ही सम्मान होता है। मनुष्य का रूप कैसा है, मनुष्य के पास कितना पैसा है, मनुष्य के पास कितनी गाड़ियां है, बंगला है, इसका क्या नहीं किया जाता। यानी कि उसको हम क्या नहीं है, गिनते नहीं है। तो हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करती है। उनकी, ओके, कविराय कहते हैं कि लोगों को मन की बात सुनना, गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करते, ओके, गुणों के बिना, ओके, कुछ अच्छा नहीं होता है। अभी दूसरे पंक्तियों में क्या कहा है हम देखते हैं। दूसरे पंक्तियों में कहा है बच्चों, यहाँ कवि ने क्या कहा है, तो कवि ने कहा है, कवि गिरिधर कहते हैं, इसी प्रकार गुणी व्यक्ति को पसंद करते हैं, गुणहीन व्यक्ति की तरफ कोई नहीं देखता।
और रंग रूप समान है, लेकिन कौवा और कोयल ओके उनमें भेद है, यानी कि जैसे कि कौवे को अपवित्र माना जाता है, इसीलिए हमें धन रूप रंग गर्व पर क्या नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। यानी कि मीठी मीठी बातें बोलनी चाहिए, मीठी मीठी बातों से लोगों को हंसाना चाहिए, ओके काबिज करना चाहिए उनको। एक गाना है ना, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया की बातों में जादू भरा, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया की बातों में जादू भरा। ऐसा यह जो मीठी बातें हैं मगर उसे समझना भी चाहिए, ओके। कई कई लोग क्या करते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए मीठी मीठी बातें कहते हैं, ओके। सो आगे चलते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ये ताको यार। मतलब यानी कि स्वार्थ, फर्स्ट लाइन, ओके। मतलब यानी कि स्वार्थ, लगी लगी यानी कि जब लगी पैसा गांठ में तब तक, ओके तक, जब तक। गांठ गांठ यानी कि जेब, जेब यानी कि पहले के ज़माने में पॉकेट्स नहीं रहते थे, ओके। तो औरतें क्या करती थी, अपनी साड़ी के पल्लू पर, मम्मी से पूछ लो, मम्मी बताएगी, गांठ बांधते थे, पैसे वहाँ गांठ में बांध कर वहाँ रखते थे। इसी प्रकार रुमाल में भी, ओके, जो अपना हैंडकरचीफ होता है उसमें भी। ताको, ताको यानी कि उसका, यार यानी कि मित्र, सखा, साथी, सखा मराठी शब्द, मित्र साथी। तब लगी ताको यार, यार सांग ही सांग डाले, डोले, डोले यानी कि घूमना, साथ में घूमना, सांग यानी कि साथ। ताको, ताको यानी कि तुम्हारे। पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले, कहाँ गिरिधर कबीरा यह जगत का ये ही लेखा, लेखा व्यवहार। करत बेगरजी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा, बेगरजी निस्वार्थ, स्वार्थ रहित, प्रीति प्रेम, लव, बिरला, बिरला निराला, बिरला निराला। यहाँ कवि गिरधर जी कह रहे हैं, यह संसार कैसा है। अभी मैंने जो गाने की 2 पंक्तियाँ सुनाई उसमें भी बताया, क्या बताया, क्या कह रहे हैं कवि, अपनी वाणी से लोगों को शीतल करना चाहिए, मगर वह वाणी शीतल होनी चाहिए, मगर क्या, संसार मतलबी है। जब तक हमारे पास पैसा है, जब तक हमारे पास इज्जत है, तब सब हमारे दोस्त होते हैं, ओके। तब मस्त, यानी कि वह हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे साथ पार्टियाँ, खाना पीना, ओके, शॉपिंग के लिए आते हैं। जब हमारे पास पैसा नहीं रहता, अगर किसी को ज़रूरत हो गई दवाइयों की, हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तभी आते हैं क्या दौड़ के हमें मदद करने के लिए, नहीं। और पैसा अगर हमारे पास नहीं है तो यह जो रहता है, यह सारे सगे यानी कि क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, निकल जाते हैं, हमारे पास कोई देखता भी नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों से दुनिया भरी हुई है, ऐसे स्वार्थी मित्र मुश्किल है, ओके, मुश्किल से मिलते हैं दुनिया में। स्वार्थी मित्र जो है वह मित्र क्या करते हैं, हमें छोड़ जाते हैं, मगर निस्वार्थ मित्र, निस्वार्थी यानी कि जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे यानी कि दुख सुख में हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं, हमें अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। ऐसे दुनिया में निस्वार्थी मित्र बहुत बहुत मुश्किल से मिल जाते हैं। आजकल दुनिया में किसी मित्र का अच्छा हो रहा है, किसी को अच्छे अंक मिल गए, अच्छे प्रगति हो रही है, अच्छा जॉब मिल गया, ओके, तो क्या होता है, उन दूसरे मित्रों को जलस हो जाता है, ओके, दूसरे मित्रों को जलस हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों का दुख हमारा दुख, दूसरों का सुख
हमारा सुख। इस प्रकार कवि गिरिधर कविराय कहते हैं, जगत का यही लेखा, करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। इसी प्रकार यहाँ हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो मुंह मोड़ लेते हैं, निकल पड़ते हैं, और निस्वार्थ मित्र मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। अगर किसी के पास इस प्रकार का निस्वार्थी मित्र, आगे कुछ कहेंगे पीछे कुछ कहेंगे, वैसे नहीं चाहिए। जो भी है सामने सामने बोलना चाहिए। ओके, यही यानी कि ऐसा एक कहावत है, 1000 मित्र हमें क्या कहते हैं, हमारी वाहवाह करते हैं, मगर एक ही मित्र ऐसा होता है हमारा जो कटु है, जो हमें सत्य बता देता है। वही मित्र सच्चा मित्र होता है। वह क्यों कटु बता देता है? क्योंकि हमारे में यानी कि हमारे पास जो यानी कि हम गलती हो रही है वह वापस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वह हमें क्या करता है, समझाता है। इसीलिए 100 मित्र असण्यापेक्षा एक खरे बोलणारा मित्र असलेला, कटू बोलणारा मित्र असलेला चांगला, इस प्रकार कहा जाता है। ओके, मराठी में। ओके, जाते हैं थर्ड। ओके, थर्ड पंक्तियों के पास। बच्चों मैं ही मराठी भी सिखाती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा मराठी का भी इस्तेमाल करूँगी। हाँ, बीच बीच में थोड़ी मुहावरे कहावतें वॉटेवर। झूठा मीठे वचन कहीं कहीं अनेकी कह कर, क्रूर उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेत, लेत यानी कि प्राप्त होना, प्राप्त होना। लेत यानी कि प्राप्त होना। ओके, दियो, दियो यानी कि देना, दियो यानी कि देना, दियो यानी कि देना। लेके दियो न जाय, ऊंचे अरु नीच बतावे, अरु अरु और, बतावे बताना, बतावे बताना। क्रूण उधार की रीति, रीति यानी कि हमारी पद्धत व्यवहार। मांगते मारन धावे, मांगते मारन, मारन यानी कि मांगने पर। धावे, धावे यानी कि दौड़ना, दौड़ना, मांगने पर। मारन, मारन यानी कि मारने पर। धावे, दौड़ना। कहाँ गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा। जानी यानी कि जानकर, जानी जानकर, रहे रहता है, रूठा नाराज होना, दुखी होना, नाराज होना। बहुत दिना हो जाय, दिना यानी कि दिन। कहे तेरो कागज झूठा, कहे कहता है, तेरा, तेरो यानी कि तेरा, कागज झूठा। कितना अच्छा अर्थ है देखो इसमें। यह कवि कहते हैं, जो झूठी झूठी बातें, मीठी मीठी बातें कर हमसे क्या कहते हैं, काम करवा लेते हैं, ऋण लेते हैं। ऋण यानी कि क्या, पैसे लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं उधार में, लेकिन ऋण लेकर जो सुख पाते हैं, यानी कि जो हमसे ऋण लेकर सुख पाते हैं, उसे लौटा नहीं सकते। उसे वह लौटा सकते हैं क्या? उधार ले जाए, ले त परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। वापस लौटाने के लिए उनको दर्द होता है, दुख होता है। ऋण लेकर यानी कि जो भी कुछ है वो ऋण लेकर यदि उसे वक्त पर न लौटाया तो मनुष्य और नीचे गिर जाता है। अगर किसी के पास से हमने कोई चीज़ ली तो उसे तुरंत हमें वापस करनी चाहिए। अगर हमने नहीं लौटाई तो क्या हो जाता है, मनुष्य तुरंत क्या हो जाता है, नीच नीच प्रवृत्ति का नीचे गिर जाता है। यदि अगर हमने ऋण देने वाली व्यक्ति उस रकम को वापस मांगता है तो ऋण लेने वाला उसे मारने के लिए भी दौड़ सकता है। मैंने कभी लिया था, कब तो दिया था, कुछ लिखे दिया है। इसी प्रकार अभी जबरदस्ती करते हैं, उल्टे हमारे ही ऊपर आते हैं, बातें कहते खुद और इल्जाम लगाते हैं दूसरों पर। ओके, इसी प्रकार समाज में हो रहा है। इसी प्रकार वह क्या करते हैं,
देने वाले ने अगर लेने वाले से वापस ऋण मांगा, अगर उसको ज़रूरत होगी तो वापस उसको क्या करते हैं, देते तो नहीं, मारने के लिए दौड़ते हैं। जिसके मन में पहले से ही नाराजगी होती है, दुखी होता है, नाराज है, बहुत दिन होने के बाद क्रून के कागज झूठा कह सकते हैं, कागज भी झूठा कह सकते हैं, कागज भी क्या करते हैं, झूठा कर देते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने ने यानी कि नहीं, अभी 20 साल 50 ईयर्स बिफोर, यानी कि इंडिपेंडेंट अपना, यानी कि हमें जब क्या हो गया है, स्वतंत्रता मिल गई, उससे पहले उसके बाद भी अभी तक 20 ईयर्स बिफोर क्या होता था, जो गरीब लोग हैं, जैसे मैं रीड किया है वैसा बताती हूँ। सो मैंने जो बुक पढ़ा था, ओके, दलित समाज के, वहाँ क्या है, गरीब लोग क्या करते हैं, शादी के लिए कमाते हैं और खाते हैं, उनके पास हमारे जैसे बंगले रहने के लिए नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं और हर रोज़ खेती में जाकर काम करते हैं, खेती में जाते हैं, काम करते हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं बचते, तभी वो अपने घर में शादी है, कोई त्योहार है, तो क्या करते हैं, साहूकार के पास से वहाँ कर्जा लेते हैं, कर्जा लेते हैं 100 रुपया, और कहते हैं कि हम बाद में देंगे। मगर गरीब बेचारा कहाँ से 100 रुपये लाएगा। हाँ, उसको, उनकी तनख्वाह ही कितनी कम होती है। हाँ, अभी तो थोड़ी बढ़ गई है, पहले ज़माने 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो वो साहूकार क्या करता है, वो लिखा नहीं है ना, उसको लिखा यानी कि पढ़ा और लिखा नहीं है, तो कागज पर कुछ लिखता है और उसका अंगूठा लेता है। ओके, बेचारा जो किसान है वो अंगूठा देता है, बाद में वहाँ किसान थोड़ा, यानी कि जो इस प्रकार पैसे इकट्ठे होते हैं वैसे लेकर जाता है। तभी साहूकार क्या करता है, उसके ऊपर एक जीरो बढ़ाता है, 1000 रुपीज़ हो गए। बोलता है अभी तक तेरे पैसे नहीं चुके हैं। वापस किसान काम पे लगता है, पैसे इकट्ठा करता है, वापस जाता है, और साहूकार वापस एक क्या करता है, ज़ीरो बढ़ाता है, 10,000 हो गए। इसी प्रकार शोषण करते रहते हैं, जैसे मैंने रीड किया है। ओके, और इसी प्रकार वहाँ ज़ीरो बढ़ाते हैं, उसका शोषण करते हैं, फंसाते हैं गरीब लोगों को, कागज छूटे, इस या कहते हैं झूठा कागज। ओके, बहुत दिन हो जाए कहें तेरो कागज झूठा, और इसी प्रकार बहुत दिन होने के बाद यहाँ क्रून के कागज जो है, जो लिखा जोखा है, कहते यह झूठा है, यहाँ तो इतना इतना नगद रखा लिखा हुआ है। इसी प्रकार शोषण करते हैं, आगे चले जाते हैं। ओके, टर्न द पेज। बिना विचारे जो करे सोच पहुँचे पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होत हसाए। विचारे यानी कि सोचे, करे यानी कि करता है, सो पहुँचे पछताए, पहुँचे यानी कि बाद में, पछताए यानी कि पछताना, पछताए यानी कि पछताना। काम बिगाड़, बिगाड़ यानी कि बिगाड़ना। अपनो, अपनो यानी कि अपना। जग, जग यानी कि संसार, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, जग में क्या होती है, हंसी होती है। चित्त में चैन न आवे, चित्त, मन, चैन, शांति आवे, आती है। खान पान सन्मान, आदर, रिस्पेक्ट, सम्मान। राग रंग मन ही न भावे, राग रंग, नाच गाना। मन ही यानी कि मन, मन को न भावे, अच्छा न लगना, अच्छा लगना, मन ही न भावे। कहाँ गिरिधर कविराय दुख कछु टरत 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 न टारे। टर, कछु यानी कि कुछ, टरत, टरत यानी कि टालने से, टारे, टारे यानी कि टालना, टालने से नहीं टलता। खटकत है जी मोही, खटकत, अच्छा न लगना। ओके, खटकत है जी या माही, कियो जो बिना विचारे, माही मैं, कियो, किया।
अभी यहाँ क्या कहा है, इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना सजे सोचे समझे जो कृति करता है वह बाद में पछताता है। अपना काम बिगाड़ना है और दुनिया पर हंसना है, यही दुनिया का काम है। लोगों का काम क्या है? खुद का काम बिगाड़ना और दूसरे के ऊपर हंसना, मजाक उड़ाना, क्योंकि उसका चित्त विचलित है। उसका चित्त कैसा है? कोई ऐसा कहा जाता है कि जो खुद सुखी नहीं, दूसरों का सुख देख नहीं सकता है। जिसको अंदर से दुख है, दूसरों का सुख कैसा देख सकेगा? नहीं देख सकता है। उसी प्रकार खान पान सम्मान, ओके, इसमें क्या कहा है कवि ने कि उसी प्रकार उसका चित्त विचलित हो जाता है। उसे खाना पीना, यानी कि दूसरों का सुख देखकर खाना पीना, ओके, मान सम्मान, यहाँ ओके क्या नहीं होता है? अच्छा नहीं लगता है। दूसरों के रंग रूप देखकर, मान सम्मान देखकर, उनका खाना पीना देखकर दूसरों के खाने के ऊपर कभी ओके बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, जो खाना है वहाँ खाना हर एक को मिलना चाहिए, इसीलिए कोशिश करनी है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उसको, दूसरों का अच्छा खाना पीना, दूसरों का मान सम्मान, दूसरों का रंग राग रंग वॉटेवर जो भी कुछ है उसके पास अच्छा नहीं लगता। अंत में उसे यह बात खटकती ही है, उसको क्या होती है? बुरी लगती है बात कि उसने यह काम बिना सोचे समझे क्यों किया। ओके, उसको यह बात खटकती है कि दूसरों के ऊपर हमें जलन नहीं होनी चाहिए। दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जी समाही, कियो जो बिना विचारे। इसलिए बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिना विचारे सोच समझकर कृति करनी है। पछताना नहीं चाहिए, दूसरों का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि क्या होता है हमारे पास, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े। हमारे हाथ पाए यानी कि हमारे पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, हाँ, हमें भगवान ने दी हुई यहाँ बड़ी चीज़ है। ओके, सो यहाँ क्या करनी चाहिए? आदमी को हिम्मत से काम करना है, हर को काम करना है। ओके, हार नहीं माननी चाहिए। ओके, अभी हम देखते हैं काम में बिगाड़े अपने जगह में होता हंसाए। लॉकडाउन में बहुत लोगों के, बहुत बच्चों के जॉब गए हैं, मगर वो चुपचाप बैठे हैं क्या? नहीं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। कुक्कुट पालन का यानी कि बिजनेस शुरू किया है उन्होंने। लॉकडाउन में ठेले डाले, फल बेचने लगे। फल बहुत बेचते थे ना लॉकडाउन में, घर घर में आकर फल बेचते थे, सब्जियां बेचते थे। इसी प्रकार फल के, भाजी के, यानी कि खान पान के ठेले लोगों ने क्या कर दिए? डाले हैं। और इसी प्रकार बहुत सारे लोग, यानी कि काम बिगड़ गया इसलिए रोते नहीं बैठे। मदद, ओके, ऐसे लोगों को मदद भी करनी चाहिए। ओके, मगर क्या हो रहा है? जगत में होत हंसा, चित्त में चैन न आवे। लोग क्या करते हैं? ऐसे लोगों को देखकर बड़े बड़े अमीर लोग, कई कई लोग खुशी मनाते हैं, किसी को मदद करने के बजाय हंसते हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चों, अगर हमारा यानी कि सखा, ओके, मित्र अगर हमारा मुश्किल में है, संकट में है, स्कूल आते समय साइकिल से ओके नीचे गिर गया, तो क्या नहीं करना चाहिए? नीचे गिर जाएगा तो उसको उठाना चाहिए, मदद करनी चाहिए। उसकी मदद करने के बजाय मजाक नहीं उड़ानी है। ओके, इसी प्रकार अपनी अच्छी, ओके, हमें अच्छा बनकर सबको सहायता करनी है। इसी प्रकार अच्छे गुणों के बारे में यहाँ कवि जी ने बताया है। कवि हमें कहते हैं, अभी देखते हैं आगे कवि गिरिधर क्या कहते हैं। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई। बीती, बीती यानी कि जो बीत चुका है, बीती, ताही, ताही यानी कि उसे,
बिसारी दे उसे। आगे की सुधी लेई, ओके, बिसारी भूलना, सुधी सोच, लेई लो, बीती उसे, ओके, राइट द वर्ड्स। जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई, बनी सफल होना, सहज सरल, ताही उसे, चित्त हृदय, देई लगाओ। ताही में चित्त देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय चित्त में खोता न पावे। कहाँ गिरिधर कविराय यहे करूँ मन परतीति। दुर्जन यानी कि बुरे लोग, दुष्ट लोग जो हंसते हैं वहाँ, कोई, खता खता परेशानी दुख, यही, करू करे, परतीति विश्वास, प्रमिति, परतीति। आगे की सुधी लेई, सुधी स्मरण, समझू बीती सो बीती, समझिए, बीती समझ जाइए उस बात को। यहाँ कविराय कविता में कवि कहाँ गिरिधर जी कह रहे हैं, कहाँ गिरिधर कविराय कह रहे हैं, जो बीत चुका उसे भूल जाना चाहिए। मुझे ऐसा कहा था, मेरे साथ झगड़ा किया था, मुझे बहुत बुरा बोला था, गालियाँ दी थी, सारी बातें भूल जाओ। अगर आप अच्छे हैं तो इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना, उनको भूल जाओ, छोड़ दो। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। जो बीत चुका है उसे भूलना चाहिए। ओके, दूसरों को मैंने गालियाँ दी थी, मैं बहुत बुरा बर्ताव किया उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ओके, उसको मदद चाहिए थी तभी मदद नहीं की। ओके, मदद का हाथ नहीं बटाया। सो आगे यह सारी भूल जाओ। अभी से आगे अच्छा करने की सोच कर लीजिए। सोचो, उसके बारे में छोड़ दो, जो बीती हुई बात है भूल जाओ उसे, और मुझे आगे क्या करना है, किस प्रकार सहायता करनी है, ऐसा सोचना चाहिए। जो काम हम आसानी से कर सकते हैं ना बच्चों, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो काम हम आसानी से कर सकते हैं, जिस पर हम सफलता पा सकते हैं, कोई हम पर हंसेगा नहीं। ओके, सफलता पाने पर, मगर वह क्या करना चाहिए, आसानी से करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। जो बीत गया उस पर न सोचकर आगे के बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार कवि गिरिधर हमें बता रहे हैं। अभी जो लास्ट वाला है वहाँ क्या कहते हैं, देखते हैं लास्ट वाली पंक्तियाँ। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। बाढ़ो यानी कि बढ़ जाना, बाढ़ो यानी कि बढ़ जाना, दाम यानी कि धन, दोनों यानी कि दोनों हाथ उछालिए, दोनों हाथों से देना चाहिए। यही सयानो काम, यह समझदारी बुद्धिमान का काम है। हमारे पास है, हमें देना चाहिए। हमारे पास है तो हमें देना चाहिए। हमारे पास अगर 100 रुपया है तो उसमें से हमें 25 रुपीज़ देने चाहिए। उसी प्रकार परस्वास्थ्य के काज, परस्वास्थ्य यानी कि परोपकार, काज यानी कि काम। शीस आगे कर दीजिए, शीस यानी कि शीर, हेड। सुमिरन स्मरण, दीजे देना। कहाँ गिरिधर कविराय बड़े न की याही बानी, बड़े लोगों की बानी यानी कि सीख। हमारे जो धर्मपुर यानी कि लीडर्स रहते हैं, ओके, प्रीचिंग करते हैं, जिसे हम बहुत क्या करते हैं, हमारे पुजारी लोग रहते हैं जो प्रवचन देते हैं, ओके, वैसे लोगों की बानी सीख है, संत लोगों की सीख।
चलिए चाल सुचाए, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनों पानी। सुचाल यानी कि व्यवहार, अपना व्यवहार, अपना अच्छी चाल होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। रखिए, रखिए यानी कि रखो। पानी यानी कि इज्जत, पानी यानी कि जल नहीं, तो पानी यानी कि इज्जत। यहाँ इज्जत कहाँ है? ओके, अभी इसमें क्या कहाँ है जल्दी से देखते हैं। बच्चों देखो, अगर नाव में पानी भर आता है, नाव में पानी आता है, नौका चल रही है, समुंदर में नौका जा रही है, और नौका चलते चलते अचानक उसमें पानी भर आता है, तो क्या करना चाहिए? उस नौके में से उस पानी को निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए। अगर नहीं बाहर निकालेंगे तो नाव डूब जाएगी, उसमें जो लोग हैं वो मर जाएंगे डूब के। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जब पानी भर जाता है जल्दी जल्दी सब लगते हैं, मछली पकड़ना छोड़कर नौका जो है उसमें से पानी निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। उसी प्रकार, वैसे ही हमारे पास उसी प्रकार अगर हमारे पास ज़्यादा संपत्ति है, कुछ है हमारे पास चीज़ें, ओके, धन है, ज़्यादा है, ओके, तो यह धन ज़्यादा बढ़े तो उसे क्या करना चाहिए? परोपकार में लगाना चाहिए, लोगों को दान देना चाहिए। अभी देखते हैं लॉकडाउन में कितनी मुश्किलें आ गई है, गरीब लोगों को खाने के लिए नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनको काम पर बुलाते नहीं है क्योंकि घर के लोग डर जाते हैं, ओके, कोरोना लग जाएगा। इसीलिए गरीब लोग हैं, ओके, क्या करते हैं, झुपड़ी में रहते हैं, और इसी प्रकार के लोगों को काम भी नहीं मिलता है। बेचारे लोग, ऐसे लोगों में परोपकार करना चाहिए। हमारे स्कूल के सामने ब्रिज के नीचे गरीब लोग हैं जो अपना यानी कि इलाज कराने के लिए, ओके, यहाँ आते हैं, मगर उनके लिए उनके पास पैसे नहीं है, कॉट खरीदने के लिए, रहने के लिए, रूम खरीदने के लिए, तो बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं, ब्रिज के नीचे सोते हैं, उनके पास खाने के लिए भी नहीं रहता है कभी कभी। ऐसे लोगों को हमें मदद करनी चाहिए। जो आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, कैंसर ओके के पेशेंट्स आते हैं टाटा हॉस्पिटल में, वहाँ बाहर कितने सारे लोग देख कर बहुत बुरा लगता है। आप तो वहीं रहते हैं, आप हर रोज़ देखते हैं, बहुत बुरा लगता है। इसी प्रकार उनको मदद करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। हमारे पास है उसमें से थोड़ा उनको देना चाहिए। हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। भगवान को भूलकर हम गलती करते हैं, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हर दिन जब जब वक्त मिले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, चलते चलते, ओके, सोते सोते, बैठते बैठते। दूसरों के हित में, ये दूसरों का हित है वही मेरा हित है, ऐसे समझकर प्राण भी देने पड़े तो देने चाहिए दूसरों के हित के लिए, ओके। गलती से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ओके। दूसरों पर नाराजी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। तो दूसरों के जो गुण है, दूसरों के जो है वही मेरे है, ओके, ऐसे समझकर उनको हेल्प करनी चाहिए। प्राण भी देना पड़े तो देनी चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए। जैसे हमारे की क्या करते हैं, बॉर्डर पर हमारे सैनिक कुर्बानी देते हैं हमारे खातिर, हमारे लिए, हमें अच्छी नींद आए इसीलिए। हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए, सच्चाई, हमेशा सही मार्ग पर, गलत मार्ग का इस्तेमाल नहीं करना है, और सम्मान बनाए रखना चाहिए। हमेशा सही मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, सत्य वचनी होनी चाहिए, सत्य का यानी कि मार्गक्रमण करना है। और इसी प्रकार ऐसे यानी कि होने से हमें क्या हो जाएगा, सम्मान मिलेगा। सम्मान बनाए रखना चाहिए, ओके। अच्छे कामों से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अच्छे काम करने से, ओके, अपनी वाणी से, अच्छे कामों से लोगों को शीतलता देनी है, लोगों को मदद करनी है। इसी प्रकार अच्छे जो लोग रहते हैं, गुणी जो व्यक्ति है, उनको इसी प्रकार मान सम्मान इज्जत प्यार मिलता है, ओके। और सब उसकी यानी कि क्या करते हैं, राह देखते हैं, गुणों का आदर करते हैं, ओके बच्चों। यहाँ हमारा यानी कि पोइट्री का एक्सप्लेनेशन यहाँ हो गया है। क्लास में भी मैं वापस एक बार
एक्सप्लेन करूँगी। अभी उसकी जो कृतियाँ टेक्स्ट बुक के नीचे दी गई है, यह सारी कृतियाँ आपको क्या करनी है, अपने मैं एक्सरसाइज यानी कि असाइनमेंट भी दे दूँगी। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं बताती हूँ, वहाँ आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और यह जो दोहा है, ओके, यहाँ अपना ओके दोहा यानी कि कवि कुंडली कहीं है, कुंडली, ओके, 2 बार रीड कर दीजिए और उसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए, कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। ओके बच्चों, हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।